गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल के अध्याय से लाभ हानि का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे चलेंगे। हमने कल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इनके बारे में देखा था कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य। लाभ जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते तो लाभ बच जाता और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते लाभ और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते तो हानि। इसी प्रकार लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ये सूत्र आपको लिखा दिए थे मैंने। अब आज हम चर्चा करेंगे कि कल हमने निकाला था कि अगर लाभ प्रतिशत दे दिया जाता है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ये बात कल हो गई थी हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत के बारे में माना कि आपने एक बुक खरीदी, वो 90 रुपये में खरीदी थी। क्रय मूल्य उसका क्या था, क्रय मूल्य बराबर 90 रुपये, हानि बराबर 10%। विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो दो तरीके हैं। एक तो विक्रय मूल्य बराबर हानि प्रतिशत बटा क्रय मूल्य गुना 100। नहीं, ये 100 बता देते, 100 गुना क्रय मूल्य, ये सूत्र लिखा था ना आपको। अब यहाँ पर हमें 10 बटा 100 गुना कितने लिखे हैं, 90। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, कितना आ गया, 9 रुपये। 90 माइनस यानी विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र लिखा था क्रय मूल्य माइनस हानि यानी 10 बराबर कितने आ गए, 81 रुपये। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हमने निकाला था कि दूसरा तरीका क्या होता था, दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, दूसरी स्टेप ये थी इसकी कि माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 90 रुपये। समझ आ गई बात, यानी ये कितने आ गए, 90 रुपये। अब 100 रुपये पर क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 90 रुपये। 1 रुपये विक्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य 90 बटे 100। और हम किस पर निकाल रहे हैं, 90 पर, तो 90 रुपये पर विक्रय मूल्य होगा 90 बटे 100 गुना 90। ये दोनों करके 9 को 9 से गुना किया, 81। समझ आ गई बात, यानी दोनों एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं। ये तो बात आई क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें विक्रय मूल्य दे दिया जाता है और हम विक्रय मूल्य दे दिया जाता है और क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य दे दिया जाता है और क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। मान लो कि कोई भी, हम एक कार की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए में एक कार है, वो बेची गई। कितने में बेची, 1 लाख रुपए में। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हो गए। लाभ बराबर मान लो कि 20% इसने क्या कमाया, लाभ। ज्ञात कर रहे हैं क्रय मूल्य, क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य हम ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाएगा कि
वही इसको भी हम निकालेंगे किस प्रकार से, माना कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य ले लिया, क्रय मूल्य कितना है, ये विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपये, कितना है 100 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 20, लाभ 20 का हो रहा था, तो कितना आ गया 120 रुपये, कितने आ गए 120। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य, यही है। अब यहां पर लिखेंगे 120 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 1 रुपये पर होगा 100 बटे 120 और 1 लाख रुपए पर होगा गुणा 1 लाख। ये काट दिया, अब ये कट गया 3 बार, ये कट गए 25 बार। बटा 3, इसको निकाल लेंगे, बाहर रह गया 8 बार, बच गए कितने, 1 10, 3 बार 3 बार 3 बार 83,333 कितना रुपये इस बार क्या है। समझ आई बात। अब इसी प्रकार से अन्य आने वाले में देखते हैं, इसमें देखते हैं आने वाले में, आने वाले में देखते हैं तो मानो कि एक 36,000 रुपये में एक भैंस खरीदी गई, भैंस का विक्रय मूल्य बराबर 36,000, कितना है 36,000 रुपये। हानि, इसको हानि मांगो हुई 10, कितने की हुई 10%। माना कि हानि होने का मतलब घटते हैं, क्रय मूल्य बराबर कितना है 100 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर कितना रहेगा 90 रुपये, 100 माइनस 10 घटा दिए 90 रुपये आ गए। अब 90 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर कितना है 100 रुपये, 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 बटे 90, और ये 36,000 रुपये पर 100 बटा 90 गुना 36,000, ये 1 0 से 0 काट दिया, ये कट गया 400, ये आ गया 40,000, कितना रुपये आ गया 40,000 रुपये आ गए। ये क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया क्रय मूल्य। अगर आपको उत्तर जांच करनी है कि आपका सही है या नहीं है, तो इसके लिए आप इस प्रकार इसको रिटर्न करके देख लेते हैं दोबारा। 40,000 क्रय मूल्य है, माइनस विक्रय मूल्य 36,000 घटाए तो कितने बचे 4,000। अब वही प्रतिशत निकालने का तरीका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 2 0 कट गया, और ये आगे 1 0 10%, ये 10% दिया है। तो इस प्रकार आप उत्तर जांच भी इसकी कर सकते हो, इसकी क्या कर सकते हो, उत्तर जांच भी कर सकते हो। अब हम निकाल रहे हैं दोनों अगर एक साथ दिए होते हैं, दोनों एक साथ दिए होते हैं,
एक फर्नीचर वाले ने 2 टेबल 7200 रुपये में बेची यानी विक्रय मूल्य। 2 टेबल कितने में बेची? 7200 रुपये में उसने बेची। एक पर उसको 20% का लाभ हुआ और एक पर 20% की उसको हानि हुई। तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत याद कीजिए। अगर रुपये पूछते तो रुपये आ जाएंगे, प्रतिशत पूछता तो प्रतिशत तो फिर आगे निकाल सकते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है, मेजों का विक्रय मूल्य बराबर 7200 रुपये। 2 के हैं तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा? 7200 बटे 2 बराबर 3600। ये 3600 रुपया। अब एक पर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं एक टेबल का। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 रुपये। 100 प्लस 20 ये जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। अब 120 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 1 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर 100 बटे 120 और 3600 रुपये पर क्रय मूल्य 100 बटा 120 गुना 3600। ये काट दिया और ये बराबर 36 30 3000। इसका कितना आ गया? 3000 रुपये आ गया। 3000 रुपये आ गया। अब हानि वाला, ये तो हो गया लाभ वाला। हानि माना कि हानि कितनी बताई है? 20%। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। 80 रुपये पर क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 1 रुपये पर होगा 100 बटे 80। 100 बटे क्या रखेंगे? 80। यहां तक समझ में आ गई बात। अब 3600 रुपये पर होगी, 3600 रुपये पर होगी 100 बटा 80 गुना 3600। ये कट गया, 8 से काटे, 8 चौक 32, बच गए 4 40 5। कितने आ गए? 45। अब देखो दूसरी, अब हमें कुल पर पूछा है। कुल पर पूछा तो ये दोनों चीज याद रख लेना। ये 3000 रुपये और ये कितना है? लाभ वाले पर क्रय मूल्य 3000 रुपये था, हानि वाले पर क्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपये। तो कुल उसको कितने रुपए का क्रय मूल्य था? उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? इसको निकालेंगे तो कुल क्रय मूल्य बराबर, एक पर तो 3000 था और एक पर कितना आया? 4500 आया था। बराबर कितने हो गए? 7500। कितने हो गए? 7500। ये कुल क्रय मूल्य हो गया और कुल विक्रय मूल्य कितना है? 7200 रुपये। तो हानि हो रही है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 7500 माइनस 7200 बराबर कितने आ गए? 300 रुपये। 300 रुपये की इसको क्या हो गई? हानि हो गई। अब 300 रुपये की हानि कितने रुपए पर हुई है? प्रतिशत निकालना, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत
बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। 300 बट्टा 7200 गुणा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया और ये 24 का भाग आ सकता है। चलो पहले 6 का ले लेते हैं। 6 का दिया इसमें, ये तो कट गया 50 बार और ये कट गया 6 का दिया तो 12 बार। 25 बट्टा 6 यानी 4 सही 1 बट्टा 6। कितना आ गया? 4 सही 1 बट्टा 6%। उसको क्या अभी नहीं, गलत निकाल दिया, गलत निकाल दिया। ये यहाँ पर 7500 क्रय मूल्य कितना था? देखो ये तो विक्रय मूल्य था 7200, क्रय मूल्य कितना आया? 7500 आया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 75 से इसको काटते हैं तो 4 बार कट गए। कितना आ गई? 4% हानि हो गई। उसको कितनी हो गई? 4% हानि हुई। अब देखो देखने पर तो हम सीधा सोचते हैं तो ये समझते कि 0% हुआ कि 20% का लाभ है, 20 का हानि है तो बराबर हो गई। नहीं, ये गलत होता है। रोज में बराबर के सौदे होते हैं, हानि और लाभ दोनों जब बराबर होते हैं उस स्थिति में क्या आता है? रोज में हानि होती है। उसमें क्या होती है? हानि होती है। और अगर ये छोटी छोटी क्वेश्चन कई बार देखो ये परीक्षाओं में आते हैं 5% का लाभ हानि, तो उस स्थिति में सीधी सी बात है कि 1% हानि होती है। उसको दोनों बराबर होते हैं। 10% में 2 आता है, 15 में 3 आता है और 20 में 4 आता है, यह आता है। ये सीधे मौखिक, वैसे तो 5% में एक आएगा लेकिन 10% में आपको कुछ परिवर्तन मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये चीज़ों ये जो दोनों हैं, साथ में विक्रय मूल्य दिया, इसी प्रकार से अगर क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पर भी कुल लाभ और हानि निकाल सकते हैं। माना कि ये क्रय मूल्य वाले थे तो ये एक पर लाभ और एक पर हानि हुई है, तो सौदा कितने का हुआ वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये ज्ञात किया है उसी प्रकार से इसको भी हम ज्ञात कर लेंगे। और कोई आपको समस्या हो तो बताओ। अब आपको ये साथ वाली बात और बता देता हूं मैं। माना कि ये क्रय मूल्य वाला, क्रय मूल्य 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? मान लो 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो लाभ व हानि प्रतिशत वो तो विक्रय मूल्य था। ये क्या है? क्रय मूल्य है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ गया? 5,000 रुपये इसके आ गए। अब एक पर लाभ हुआ है तो माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 + 10 बराबर 110 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य 110। 1 रुपये पर होगा 110 बट्टे 100 और 5,000 रुपये पर होगा गुणा 5,000। ये कट गया, इसको गुणा कर दिया तो ये कितना आ गए? 5500। इसका तो आ गया 5500 रुपये। इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं हानि वाला। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 - 10 बराबर 90 रुपये। 100 रुपये क्रय मूल्य पर होंगे 90 रुपये। 1 रुपये पर होगा 90 बट्टे 100 और 5,000 रुपये पर होगा 90 बट्टे 100 गुणा 5,000 45।
कितने हुए 4500। अब दोनों जोड़े तो ये कितने हुए 5000 प्लस ये 5500 प्लस 4500 बराबर कितने हो गए 10,000। कितने हुए 10,000। 10,000 ही क्रय मूल्य था, 10,000 ही विक्रय मूल्य। न लॉस न फायदा, न नफा न नुकसान बराबर। यानी कि क्रय मूल्य पर दो वस्तुओं का सेम होता है तो उस पर कोई कमबख्ती नहीं होता है, नहीं नुकसान होता है, नहीं फायदा मिलता है। लेकिन विक्रय मूल्य पर यह होता है तो उसमें नुकसान ही होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो जय हिंद।